हेलो एवरीवन, जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने पहली वीडियो पापा के साथ बना ली है। अब मेरी मम्मी है इधर सामने। मम्मी जितना हो सके कैमरे में उधर देखना है, बीच बीच में मुझे देख सकते हो, ज़्यादातर वहाँ देख के बात करनी है, ठीक है। ये है मेरी मम्मी। ओ सॉरी, मैं मेरे पापा का नाम बताना भूल गया, अश्विनी शर्मा। मम्मी का नाम है पूनम शर्मा। हम लोग रहते हैं हनुमानगढ़ राजस्थान के एक छोटे से गांव टिब्बी से, और मैं अब वहीं आया हुआ हूँ, पिछले 2-3 महीने से यहाँ हूँ। और इसीलिए मेरे को मौका मिला है, नहीं तो मेरे मेरे मम्मी पापा के साथ मेरा बहुत फोटो वीडियो बहुत कम है, क्योंकि मैं यहाँ बहुत कम टाइम के लिए आता था। अभी मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो काफ़ी टाइम से मैं इधर ही हूँ, और भी कुछ मंथ्स के लिए रहूँगा। और जैसे कि मैंने बोला कि कुछ भी और टॉपिक पे आपको चाहिए कि मैं वीडियो बना के दूँ तो बनाएंगे। मैं रोनी शर्मा, ट्रांस मैन, मैंने फीमेल टू मेल ट्रांजिशन करवाया है, और मेरे बारे में इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है। ज़्यादा डिटेल के लिए मेरी पुरानी वीडियोस देखो, इंस्टाग्राम पे द रोनी बेबी चैनल है मेरा, उस पर जाके आपको मेरे बारे में सब कुछ पता लगेगा। ओके, तो मम्मी जी, आपको जैसे कि पता है कि मैंने ट्रांजिशन करवाया है 19-20 साल तक। जब मैं पैदा हुआ तो मैं आपके घर का तीसरी बेटी था। फिर 20 साल 19 साल के बाद में मैंने मेरा ट्रांजिशन करवाया, और उसमें भी मैंने अपने आप को कभी भी आप लोगों को नहीं बताया कि मेरे को ऐसा करना है नहीं करना है। जस्ट नॉर्मल बातें हुई, बातें होते 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 फ्लो में सब हो गया, और आप लोग मेरे साथ सपोर्ट में थे। मेरा सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो 19-20 साल की जो मेरी जर्नी थी, जो मैं पैदा हुआ तब से लेकर, आप थोड़ा बताओगे लोगों को कि मेरे हाव भाव कैसे थे? मैं लड़कियों की तरह कभी कपड़े पहने हैं क्या? या मैंने, आप जो भी बोलोगे थोड़ा एक्सप्लेन करके बोलना, और जोर से बोलना ताकि सबको सुनाई दे। तो आप सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ट्रांजिशन से पहले जो 19-20 साल थे, पैदा होने से लेकर तब तक, मेरे हाव भाव थोड़े बताओ कि मैं बाकी लोगों से, आपकी 2 बड़ी और बेटियां हैं, मैं उनसे थोड़ा अलग कैसे था? ये तू अलग ही था, और लड़कों की तरह रहता था हमेशा। पता नहीं क्यों ऐसे लगता है लड़का ही है। तो कभी भी लड़कियों की तरह कपड़े पहने मैंने? नहीं पहने। कभी भी बाल मेरे बड़े थे? नहीं थे। और मैंने क्यों नहीं करवाए? क्योंकि मैं आपको बोलता था नहीं, मेरे को ऐसा पसंद नहीं है बचपन से ही। तो उस चीज को लिए आपके परिवार वाले, जैसे आपकी मासी हो गई, मामा हो गए, या उधर के कोई रिलेटिव्स हो गए, या आस पड़ोस वाले लोग आके आपको बोलते थे ये क्या है, इसकी शादी कैसे करेगी, या आपको ताने वाने देते थे, और उससे आपको क्या फर्क पड़ा? नहीं, कोई ताने नहीं देते थे, सबको पसंद थे मेरे, उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। कभी नहीं बोला किसी ने, कुछ नहीं बोला कभी किसी ने? बट नॉर्मल बातों में भी किसी ने नहीं बोला कि ऐसे क्यों रहे ये, या ऐसे जो भी है, नहीं बोला कभी भी आपको? नहीं बोला। मानो कि आपको कोई बोलता तो? इसको पसंद है, रह रहा है, इसकी जिंदगी है, तो आप यही उसका जवाब देते। ठीक है। उसके बाद में आपको कब ये पता लगने लग गया कि भाई मैं बाकी लोगों से अलग हूँ? मतलब आपके जो 3 बच्चे और हैं, 3 बच्चे एकदम, लड़का है तो लड़का है, लड़की है तो लड़की है, बट मैं कुछ अलग हाव भाव करता था। कभी कभी कोई ऐसी चीजें होती थी जहाँ पे सिर्फ लड़कों को ही भेजना है, लड़कों को साथ में रहना है, बट मुझे भी वो एक अलग अलग चीजें फील होती थी, राइट? तो उसमें आपको कब ये समझ में आने लग गया कि हाँ भाई ये तो कुछ अलग है, इसके हरकतें अलग है? वो चीजें आपको कब एहसास हुई? वो देखते थे तभी एहसास होता था। कब से? मतलब टाइम कोई बचपन से ही पता लगने लग गया? बहुत पहले से ही। स्कूल जाता था तो लड़की वाली कोई बात नहीं थी, यही था भी ये तो लड़का ही है, और हमने कभी नहीं सोचा भी ये लड़की है, ऐसे है सोचा भी ये लड़का ही है, कभी मन में आया ही नहीं है। अच्छा, अभी मेरा जो ट्रांजिशन था उससे पहले और अब, इन दोनों में आपको मेरे अंदर कुछ चेंजेस ऐसे लग रहे हैं जो अच्छे चेंजेस हैं या बुरे चेंजेस हैं? मैं ज़्यादा गुस्सा करने लग गया, या मैं ज़्यादा अभी बहुत वो कर रहा हूँ, या फिर अच्छी चीज़ हुई है कि हाँ भाई जैसा सोचता था वैसा हो गया है, अभी हमारा बच्चा है, सब आगे फ्यूचर है, सब है? क्या है आपको, क्या? बस यही है, लड़के की ठीक है, लड़का बन गया, हमारा भी यही था। बोलो। हाँ, फर्क लगा ही नहीं कभी। यही है, सब बढ़िया हो रहा है, इसकी जिंदगी है, ये अच्छे से जिएगा, बस खुश है, बस। तो आपके लिए मैं जो पहले था वही अब हूँ, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा? एक चीज ये आया होगा, एक मोड आया होगा, जब मैंने मेरा ट्रांजिशन करवा रहा था, हुआ नहीं था। आप थोड़ा जोर से बोला मम्मी, क्योंकि शायद आवाज नहीं जाएगी। हमारे पास अभी के लिए अच्छा माइक नहीं है पॉडकास्ट के लिए एंड ऑल, तो अभी के लिए इसी से काम चलाओ। फ्यूचर में धीरे धीरे कुछ अच्छी चीज़ें लाएंगे, और ताकि आवाज़ अच्छे से आए। तो मम्मी जो एक्सप्लेन कर रही है, अगर अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है? ओके, तो अब आप मुझे ये बताओ कि घर वालों को, जैसे फॉर एग्जांपल आपके मामा नाना की साइड है, बुआ फूफा की साइड है, तो जैसे ही मेरा ट्रांजिशन होने लग गया, मैंने तो किसी से बात नहीं की कि मुझे अब लड़कियों की तरह मत बुलाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैंने ट्रांजिशन शुरू करवा लिया। तो आपने लोगों को कैसे समझाया कि भाई अब ये ऐसे ही है, इसको ऐसे ही एक्सेप्ट करो? आपने कैसे बोलना शुरू किया, बताना शुरू किया? बस हम कर रहे थे, वो दूसरे कर रहे हैं, सब अच्छा होगा,
ये लड़का की तरह रहता था, लड़का की तरह है और कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ जी, क्या? हाँ, पुराने नाम से बुलाते थे, भाई पुराना नाम ये नहीं है और रोनी नाम है इसका, ये लड़का बन गया है और सभी इसी नाम से बोलो। आपने सबको ये बोला, फिर सब लोगों ने वही चीज अप्लाई किया। हाँ। तो आपको ये पूरी जर्नी के टाइम पे कोई ऐसा कोई इंसान नहीं मिला, कोई रिश्तेदार या पड़ोसी कोई आके आपको ऐसे बोल दे कि ये क्यों करवा दिया, ये क्या है, ये क्या नहीं है? कभी ऐसा हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ। कभी ऐसा नहीं हुआ। अगर कभी ऐसा होता भी तो आपको उस चीज का क्या फर्क पड़ता? जो मेरा बच्चा खुश है तो मैं खुश हूँ। तो आपको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, अगर बच्चा सही है और सही कर रहा है तो। हाँ, अब आप मुझे ये बताओ कि जैसे कि मैं अब 25-26 साल का हो गया हूँ, आपको क्या लगता है मेरी शादी के बारे में कि मेरी शादी होगी, मेरी शादी लड़की से लाइक कोई भी लड़की मेरे को एक्सेप्ट करेगी, या मेरे आगे आने वाली जिंदगी कैसे होगी? क्योंकि मेरा एक छोटा भाई भी है, उसकी भी वाइफ होगी, शादी होगी, मेरी बहनों की शादी हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है कि मेरी शादी होगी तो कैसा सब चलने वाला है? आपका क्या ओपिनियन है घर गृहस्थी से रिलेटेड? मेरा होगा पहले एक लड़का था, 2 लड़के हैं, दोनों लड़का बराबर होगा, सब जो परिवार में सो है सब बढ़िया ही होगा। तो आपको मतलब आपका इस बारे में क्या कहना है कि कोई और जैसे अब तो मेरी शादी होगी तो 99% अभी के टाइम पे ऐसे होता है कि जो भी हम लोगों ने जिसने ट्रांजिशन करवाया है तो उनकी लव मैरिज होती है। लव मैरिज बोले तो कि भाई मैंने पहले से किसी को पसंद किया है, उसने मेरे को पसंद किया, क्योंकि फिर वो समझ जाते हैं। बट आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहोगे लाइक जिसकी जैसे लड़कियां हैं और अगर उनकी शादी मेरे से हो जाए तो आपको क्या लगता है कि उस चीज के लेके आप क्या कहना चाहोगे कि लोगों को अवेयर होना चाहिए, लोगों को करवानी चाहिए शादियां ऐसे भी, या फिर नहीं करवानी चाहिए, या क्या है आपका? क्या है, शादी करवानी चाहिए, क्यों नहीं करवानी चाहिए? ये भी तो एक लड़का ही है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? शादी करवानी चाहिए और एक समान समझ रहे हैं सबको, तो ये सही है, ये लड़का ही है, ये मत सोचो, ये गलत तरीके से मत सोचो, सही मायने में सोचो, सही है सब। मेरे 2 लड़के हैं, 2 बहुएं आएगी, सब अच्छा होगा। इमोशनल मम्मी, द बेस्ट मोमेंट मैंने आज वीडियो में कैप्चर किया है कि मेरी मम्मी बताते बताते रो रही है और मैं मेरी मम्मी को रोते हुए नहीं देख सकता, तो मुझे भी थोड़ा बुरा लगेगा। बट ये रोने का रीजन क्या है मम्मी? ये तो खुशी है। खुशी है। सो बेस्ट मोमेंट कैप्चर किया है मैंने। इट्स ओके मम्मी। क्यों रोना क्यों आया? खुशी क्या चीज की खुशी, या क्या चीज का गम है आपको? नहीं, गम किस चीज का है? खुशी है। खुशी है। तो मम्मी का ये कहना है कि अभी के टाइम पे ऐसा हुआ है कि देखो सिंपल है, अभी जब रजत की शादी की बात चलती है तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारी लड़कियां हैं या जो भी है। बट जब मेरी शादी की ऐसे बात आएगी तो पहली बात तो आएगी ही नहीं, क्योंकि समाज इस चीज को भी नई ब्रॉडर वे पे समझ रहा है। बट मेरे से वो लड़की शादी कर सकती है जो मेरे को समझती है, जो मेरे को जानती है, तो काइंड ऑफ लव मैरिज के चांसेस ज्यादा है। बट मेरी मम्मी ये बोलना चाह रही है कि ये सिर्फ लड़का लड़की वाली बात नहीं है, ये बात है इंसान की। मैं ट्रांजिशन करवा दिया, लड़का हूँ, मैं जी रहा हूँ, परिवार का कर रहा हूँ, सबका कर रहा हूँ, तो मैं डिजर्व करता हूँ कि जितने ऑप्शंस मेरे भाई के लिए है या दुनिया के किसी और लड़के के लिए है वही ऑप्शन मेरे लिए भी हो। मेरे लिए एक अलग ट्रीटमेंट मेरे को नहीं चाहिए। तो मेरी मम्मी भी इस चीज को एग्री करती है और बोलती है कि ऐसा ही होना चाहिए, सब एक समान है। ओके, आपको ये भी पता है, मैंने जब मेरा ट्रांजिशन वगैरह करवाया था तो आपको ये भी पता था कि मैंने बताया था कि बच्चा खुद से नहीं हो सकता है, आईवीएफ होगा। आईवीएफ आपको पता है आजकल नई टेक्नोलॉजी है, जो माँ बाप नहीं बन सकते वो आईवीएफ करवाते हैं या बच्चा गोद लेते हैं। तो उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि बच्चा ही पैदा नहीं कर सकता तो क्या मर्द है या क्या है, तो उस पर आप क्या कहोगे? तो ये तो बना है, वैसे सिंपल ही किसी के नहीं हो रहे तो वो क्या करेगा? तो कोई दिक्कत नहीं है, गोद ले लो, कोई भी तरीका अपनाओ। बच्चे के लिए ये मत सोचो कि बच्चा होगा या नहीं होगा, वो तो भगवान की, वो तो कुदरत होती है। अपनी जिंदगी जियो, बच्चा ले लो, गोद ले लो, पालो उसको, अपने परिवार का ले लो, किसी कहीं से भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अनाथ को सहारा दो, मेरे पापा पीछे से कमेंट कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, तो आपको ये भी पता है कि जब आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, रजत मेरा जो छोटा भाई है उसकी शादी हो जाएगी, उसके बच्चे हो जाएंगे, मेरी शादी हो जाएगी, जो भी है, अब लेट हो पहले हो जो भी है, शादी हो जाएगी या नहीं होगी जो भी है।
तो उसके अंदर आपको क्या लगता है कि कभी ऐसा होगा कि समाज में जब हम बैठ रहे हैं या फिर कोई फंक्शन है घर परिवार का या कोई ऐसी चीज़ है तो मुझे नीचा दिखाया जाएगा क्योंकि मैंने ये ट्रांजिशन करवाया है और करवाया है, कि जहाँ पे मेरे को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए वहाँ पे उसको या उसकी बहू को इंपॉर्टेंस दी जाएगी, मेरी बहू को या मुझे नहीं दी जाएगी? आपके दिमाग में ऐसा कुछ है कि ऐसा होने वाला है? नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं होने वाला है ऐसा। एक समान है दोनों। इतनी इज्जत उसको भी मिलेगी जो आएगी, और तेरे को भी उससे ज्यादा रजत से भी ज्यादा मिलेगी तेरे को। कम नहीं मिलेगी। क्यों मिलेगी कम? तेरे में क्या दिक्कत है? ओके। ऐसा होगा, आपको भी पता है कि शादी के पहले भी और शादी के बाद में भी पूरी जिंदगी मेरे को कुछ ना कुछ तो लोगों का सुनना ही है, चाहे पीठ पीछे कोई मेरे बोले या फिर मेरे मुंह पे आके बोले। ऐसा कोई एक मोमेंट हो जहाँ पे मेरी वाइफ को या मुझे इंसल्ट किया जा रहा है या मजाक उड़ाया जा रहा है किसी एक बात पे, तो आप उस टाइम पे क्या करोगे? दुनिया लोग कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का क्या है? वही बात है। तो लोग तो कमियां निकालते ही हैं, कोई निकाले, कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अपनी जिंदगी जियो, मजा मारो, लोगों को क्या है? तो आप उस चीज पे हमारा, लोग बोलेंगे ही बट आप हमारा स्टैंड लोगे, आप हमारे साथ हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई नहीं पड़ेगा जी, धन्यवाद। 19-20 साल मेरा ट्रांजिशन से पहले निकल गया और अब मेरे को 5-6 साल हो गए हैं जो भी मैं एज अ रोनी आपके सामने हूँ। इन सब चीज़ों के लिए आप ये बताओगे कि मैं एक कैसा बेटा हूँ या कैसा पति बन जाऊंगा फ्यूचर में, या फिर कैसा भाई हूँ, या मैं कैसा इंसान हूँ? आपको मेरे को लेके खुशी है, दुख है, या ऐसा है कि ये ऐसा नहीं होता तो कुछ अच्छी बात होती? क्या कहना चाहते हो आप मेरे बारे में, मेरे पूरी लाइफ के बारे में अभी तक? नहीं, पूरे परिवार का करता है, हमारा बहुत करता है, अच्छा बेटा है, कोई दिक्कत नहीं है। रजत है वैसे ही ध्यान ये रखता है, उससे ज्यादा ही रखता है, रजत से ज्यादा ही रखता है, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल आप यही बोलना चाहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत प्यार करता है, सबका ख्याल रखता है, सबको परिवार का करता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मुझे लेकर या फिर किसी और चीज को लेके कोई ऐसा रिग्रेट है, कोई ऐसी फीलिंग है जो बुरी लगी हो कोई चीज, या फिर कोई चीज ऐसी है जो बहुत अच्छी लगी हो, ऐसा कोई ओपिनियन आप अपना बताना चाहोगे? नहीं, मेरे को तो कोई बुरी नहीं लगी, कोई भी चीज। सब सही है? सब सही है। ओके, ठीक है गाइस। सो ये वीडियो में मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। मम्मी के साथ जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था हमने शेयर करा। अब कुछ भी और नेक्स्ट टॉपिक पे कुछ और बात करना होगा, कुछ होगा तो आप मुझे बताइए। अब मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ मम्मी पापा को बिठा के, ओवरऑल एक फाइनल वीडियो डिस्कशन, एंड देन वी आर गुड टू गो अबाउट इट। बाय बाय, लव यू, लाइक कमेंट सब्सक्राइब फॉलो। मम्मी बाय बाय बोल दो, बाय। ऊपर हाथ करके बोल दो बाय। बाय।